दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम करंट अफेयर की जो वीकली सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, तो उसकी ये थर्ड वीडियो है, जिसमें कि हम 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहे हैं उस वीक के, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच डे वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एक्सपेल्ड विच कंट्रीज डिप्लोमेट ड्यू टू दी टेंशन बिटवीन दीज कंट्रीज। तो तनाव, दो कंट्रीज हैं इनके, इंडिया और किस कंट्रीज के बीच में तनाव बढ़ने के कारण भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है? तो ये कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसडर्स थे, उनको भारत से जो है वो निकाल दिया है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है बीच में बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिटेड विच कंट्री टू अटेंड दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एससीओ समिट। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए हैं? तो ये अब की बार जो एससीओ है, ये समिट कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान गए हैं एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं अगर हम एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। फाउंडिंग कंट्रीज बात करें तो 5 कंट्रीज थी जिनसे मिलकर ये बना था एससीओ। कौन कौन सी थी? कजाकिस्तान, दूसरी थी चाइना, फिर थी किर्गिस्तान, रशिया, अगली थी उज्बेकिस्तान और थी तजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया था 1996 में। अगेन फिर क्या हुआ, इसका 2001 में इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम था संघाई 5, क्योंकि ये 5 कंट्रीज थी। 2001 में इसका जो नाम बदल कर दिया था एससीओ, इसका मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो इसमें 6 कंट्रीज़ हैं, और पहला जो समिट इसका हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? चाइना के शंघाई चाइना में इसका पहला समिट हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। इनका मेन एम क्या है कि जितनी भी जो इस कंट्रीज़ हैं, एससीओ की कंट्रीज़ हैं, उनके आपसी बीच में कोऑपरेशन बना रहे और ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो एक दूसरी कंट्रीज़ में ये करते रहें। तो यही इनका जो है वो मेन एम है एससीओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ थर्ड स्टेट टू लॉन्च कास्ट सर्वे। तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना है, जो तीसरा राज्य बन गया है कास्ट सर्वे करने वाला। जबकि पहला राज्य कौन सा था? तो पहला था बिहार, जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया था और मांग भी की थी। दूसरा है वहीं आंध्र प्रदेश, और तीसरा बन गया है क्या? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड इट लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट। तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा है। नासा ने यूरोक्लिपर जो है वो उसका अब तक का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो नासा ने लॉन्च किया है। अगर हम और स्पेस एजेंसीज की बात करें तो जैसे इंडिया है, इंडिया की क्या है? इसरो। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं रॉसकॉस्मोस रशिया की है, कॉस्मोस, इसकी फुल फॉर्म है रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी। ऐसे ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप की है। जाक्सा जापान की है स्पेस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन और एजेंसी। तो ये कुछ वेरियस कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रोजगार पोर्टल फॉर द डिसेबल्ड। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? यह है तेलंगाना की गवर्नमेंट। क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो हाल ही में
किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है एस परमेश्वर। तो एस परमेश्वर जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ इनको चुना गया है। वहीं हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसका डे कब मनाया जाता है? तो पहली जो फरवरी है, फर्स्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइंड अ डील विद विच कंट्री टू परचेज 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स? भारत ने किस देश के साथ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका के साथ जो है वो डील की गई है, जिसमें कि कुछ ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया जो है वो खरीद रहा है, किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीनियर MP हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल इलेक्शन ऑफिसर ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो किस वरिष्ठ सांसद को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है नेशनल इलेक्शन ऑफिसर किस पार्टी का? तो डॉक्टर के लक्ष्मण जो है वो BJP के नेशनल इलेक्शन ऑफिसर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज होनरेरी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरिया? तो किस भारतीय को अल्जीरिया की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान की डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे यहाँ की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनको हाल ही में अल्जीरिया की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी है पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग ट्राइब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वार इन लद्दाख, आर्मी हैज रीनेम्ड द कस्कर ब्रिज एस? तो लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने कस्कर ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जो कस्कर ब्रिज है उसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है वो रख दिया है। और ये किसकी याद में? जो कारगिल के युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इस कस्कर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम इसका रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज दी 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो किसे 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला ये? तो ये परमेश शिवमणि ने। तो परमेश जो शिवमणि है वो 26वें डायरेक्टर जनरल बने इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 सेक्रेटरी लेवल टॉक हेल्ड? तो चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो 2+2 सेक्रेटरी लेवल जो बातचीत हुई है कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹487 करोड़ टू विच कंट्री फॉर दी वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट? तो भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए का लोन दिया है? तो ये मॉरिशस को है ये लोन दिया गया है कि हमारी जो वाटर की पाइपलाइन है उसको रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ वॉन दी चेस मास्टर कप 2024? तो भारत के जो किस शतरंज खिलाड़ी ने शतरंज मास्टर्स कप 2024 जीता है? तो ये है अर्जुन इरिगेसी, जिन्होंने जो चेस मास्टर कप जो है 2024 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज दी 16th ब्रिक्स समिट 2024? तो किस देश ने 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये अब की बार रशिया ने इसका आयोजन किया है। अच्छा, इसका जो आयोजन कंट्रीज़ होती हैं, होस्ट कंट्रीज़ होती हैं, वो इसकी सीरीज़ में चलती हैं। तो पहले ब्राज़ील ने और अब की बार जो है 2024 का समिट ऑर्गेनाइज किया रशिया ने। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो किसका है? इंडिया। अब आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया जो है वो समिट ये कब होस्ट करेगी, कौन सी ईयर में इसको होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर वॉज द नेशनल रवि कृषि सम्मेलन 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो रवि कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसको किया गया था। और हमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, उनकी ये अध्यक्षता में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी वुमेन्स सिंगल क्वार्टर फाइनल ऑफ दी डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2024। किसने डेनमार्क ऑफ बैडमिंटन 2024 के महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल जीता है? तो है ग्रिगोरिया मैरिस्का है। इन्होंने जो वुमेन्स सिंगल क्वार्टर फाइनल है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड AI टूल शिक्षा को पायलट फॉर टीचर्स। तो हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के लिए AI टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक की गवर्नमेंट है, उन्होंने टीचर्स, खासकर टीचर्स के लिए शिक्षा को पायलट जो है AI टूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री डायलिसिस सर्विस टू क्रोनिक किडनी पेशेंट। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया एक स्टेप उठाया है कि जितने भी क्रोनिक किडनी के पेशेंट हैं उनको फ्री डायलिसिस सर्विस है वो प्रोवाइड कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस प्रोग्राम। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसने मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन जो प्रोग्राम है ये इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ शुरू किया गया था? तो इंडिया और टर्की की जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन है इसका शुरुआत की गई थी हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड दी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA-RO 2024। तो हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने ही इस चीज़ की उद्घाटन किया था AIA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज दी फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर वी सेटअप बाई IIT मद्रास। तो कहाँ IIT मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान व नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये दुबई में IIT मद्रास ने अपनी एक सेंटर है वो खोला है। ऐसी अगर हम बात करें IIT दिल्ली ने भी अपना एक इंटरनेशनल जो सेंटर खोला था वो कहाँ खोला था? सऊदी अरेबिया में अपना सेंटर खोला था। और अब उसके बाद IIT मद्रास ने भी दुबई में अपना एक इंटरनेशनल एक रिसर्च सेंटर ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in which state has pink alarm been installed in district hospital and medical college for women's safety। तो हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पिंक अलार्म को लगाया गया है वुमेंस की सेफ्टी के लिए। यहाँ तक कि जो हमारे क्वेश्चंस थे वीक के 16 से 22 अक्टूबर तक के जो भी वीक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बने रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।